अधम बढ़ता है। भगवान शिव की तीसरी आंख से एक अग्नि की चिंगारी निकली। समुद्र में उस अग्नि से एक बालक उत्पन्न हुआ। समुद्र देव ने उस बालक का पालन पोषण किया। बालक का नाम रखा गया जालंधर। जालंधर बचपन से ही अत्यंत बलवान और तेजस्वी था। जालंधर ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स, मांगो, क्या वरदान चाहिए? जालंधर बोला, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई देवता, दानव या मनुष्य मेरा वध न कर सके। ब्रह्मा जी कुछ क्षण सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारा वध केवल भगवान शिव के हाथों ही संभव होगा। जालंधर ने दैत्यों की विशाल सेना तैयार की और स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं और दैत्यों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, सभी देवता जालंधर के सामने टिक नहीं पाए। जालंधर ने इंद्र का सिंहासन छीन लिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। चारों ओर उसका भय फैल गया। लेकिन जालंधर की सबसे बड़ी शक्ति उसकी पत्नी वृंदा थी। वृंदा एक परम पतिव्रता स्त्री थी। उसकी पतिव्रता शक्ति के कारण जालंधर को कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने कहा, जालंधर की शक्ति उसकी पत्नी वृंदा के सतीत्व में है। उधर जालंधर का अहंकार बढ़ता जा रहा था। उसने पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग, तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। फिर एक दिन उसके मन में सबसे बड़ा पापपूर्ण विचार आया। उसने सोचा, यदि मैं कैलाश पर भी अधिकार कर लूं और माता पार्वती को प्राप्त कर लूं, तो मैं सबसे महान बन जाऊंगा। उसने भगवान शिव के पास दूत भेजा। दूत ने जाकर कहा, हे शिव, जालंधर कहता है कि आप कैलाश छोड़ दें और माता पार्वती को उसे सौंप दे। यह सुनते ही कैलाश कांप उठा। माता पार्वती क्रोधित हो उठी। भगवान शिव की आंखों में भी अग्नि प्रकट हो गई। भगवान शिव बोले, अब जालंधर का अंत निश्चित है। इसके बाद देवताओं और दैत्यों के बीच फिर भयंकर युद्ध शुरू हुआ। जालंधर अपनी मायावी शक्तियों से बार बार देवताओं को भ्रमित कर देता। तब भगवान शिव स्वयं रणभूमि में उतरे। उनके हाथ में त्रिशूल था, गले में सर्प लिपटे थे, आंखों में प्रचंड अग्नि जल रही थी। जालंधर ने भी शिव का सामना किया। दोनों के बीच ऐसा भयंकर युद्ध हुआ जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। पर्वत टूटने लगे, समुद्र उफान मारने लगे, पृथ्वी डगमगाने लगी। जालंधर बार बार अपनी मायावी शक्ति से स्वयं को बचा लेता। भगवान शिव जब भी उस पर प्रहार करते, वृंदा के पतिव्रत की शक्ति उसे बचा लेती। तब भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने पहुँचे। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझ लिया। जैसे ही उसका पतिव्रत भंग हुआ, उसी क्षण जालंधर की दिव्य सुरक्षा समाप्त हो गई। कुछ समय बाद वृंदा को सत्य का पता चला। वह अत्यंत दुखी हुई। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, आप पत्थर बन जाएंगे।
उसी श्राप के कारण भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में पूजे जाने लगे। वृंदा ने अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दिए। जहां उसकी राख गिरी, वहां तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। तभी से तुलसी को पवित्र माना जाता है। उधर रणभूमि में जालंधर की शक्ति कमजोर पड़ चुकी थी। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से प्रचंड प्रहार किया। वह वार इतना शक्तिशाली था कि जालंधर का शरीर कांप उठा। भगवान शिव ने अपना सुदर्शन समान तेज प्रकट किया और जालंधर का सिर धड़ से अलग कर दिया। जालंधर के मरते ही तीनों लोकों में शांति लौट आई। जालंधर की कथा हमें सिखाती है कि शक्ति और सामर्थ्य तभी तक शुभ है जब तक उनमें विनम्रता हो। अहंकार मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। भगवान शिव को अधर्म का विनाश करने वाला और धर्म की रक्षा करने वाला कहा जाता है। हर हर महादेव। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। हमें अपनी शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करना चाहिए। हमें अपने जीवन में सदाचार और नैतिकता को अपनाना चाहिए।